उत्तराखंड में दिसंबर महीने में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल विभाग राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटा है। प्रदेश के 7 जिलों में आयोजित होने वाले विभिन्न खेलों को लेकर अपर सचिव जितेंद्र सोनकर ने कहा कि सभी तैयारियों को समय से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी आयोजन में समय है और सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खेल विभाग पूरे जोश के साथ तैयारियों में लगा हुआ है। दिसंबर माह में प्रस्तावित नेशनल गेम्स के लिए इस बार उत्तराखंड को होस्ट बनाया गया है। ऐसे में ये आयोजन उत्तराखंड के लिए एक सुनहरे मौके के साथ साथ कई चुनौतियां लेकर भी आया है। अवस्थापना विकास की अगर बात करें तो खेल विभाग पिछले लंबे समय से प्रदेश भर में वर्ल्ड स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम कर रहा है। इसी बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 90% काम नेशनल गेम्स को लेकर पूरे हो चुके हैं। वहीं खिलाड़ियों के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि मेज़बान राज्य के खिलाड़ियों को किसी भी खेल के लिए क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें हर खेल में सीधे एंट्री का मौका मिलता है। देखिए, हमने इसको 3 कैटेगरी में हमने इसमें बांटा हुआ है। जितने भी राष्ट्रीय खेल में जो विधाएँ होती हैं, जैसे 34 गेम राष्ट्रीय खेल में लगभग फिक्स हैं जो आईओए ने किए हुए हैं। बाकी आईओए और स्टेट गवर्नमेंट अपनी सहमति से नंबर्स ऑफ गेम्स बढ़ा सकते हैं और घट तो नहीं सकता, बढ़ा सकते हैं उसमें। तो हमने इसको 3 कैटेगरी में इसको बांटा हुआ है। एक हमारे अति प्राथमिक गेम है जिसमें हमारे मेडल के प्रोस्पेक्ट सबसे ज़्यादा हैं, जो कि पीछे हमारे कई नेशनल गेम्स में जिसमें हमें मेडल्स मिलते रहे हैं और जिसमें हमें मेडल का ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको हमने अति प्राथमिकता में रखा है। चूँकि हम होस्ट स्टेट हैं, तो हमें क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम जितने भी गेम्स होंगे उसमें उत्तराखंड के सारे खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे हर कैटेगरी में। तो उस लिहाज से हमने फिर जो दूसरा जो रखा हुआ है हमारा प्राथमिक जो अति प्राथमिक के बाद जो हमारा प्राथमिक है, उसमें हमारे वो गेम्स हैं जिसमें हमें मेडल तो नहीं मिले हैं, लेकिन मेडल का पोटेंशियल है, जिसमें हम कहीं ना कहीं थोड़े उससे अंतर से चूक गए हैं, या जिनमें हमारे खिलाड़ी इस समय लगभग खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है जो प्रतिभाग कर चुके हैं, या वो खिलाड़ी जिनमें पोटेंशियल ज़्यादा है, उसको हमने रखा हुआ है। एक हमारा जो सबसे लास्ट वाला जो कैटेगरी है, जिसमें फोकस हमारा तीनों में ही है। एक लास्ट वाला ये है कि जिसमें हमारे मेडल्स वगैरह नहीं आए, जिसमें हमारे खिलाड़ियों का प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको फोकस कर रहे हैं ताकि हम आगे के सालों में और इस साल में जब भी हमारा नेशनल गेम्स होना है उसमें हम उनके मेडल्स की संभावनाओं को और अधिक तलाश कर सकें और उनका एक पूल तैयार कर सके खिलाड़ियों का, जो कि आगे तक के लिए हमारे लिए काम कर सकें। तो जो हमारे अति प्राथमिक जो गेम है जिसमें हमें मेडल्स मिलते रहे हैं, उसी हिसाब से हम इनके कैंप भी लगाएंगे। सबसे ज़्यादा कैंप्स हमारे उनके होंगे जिसमें हमें मेडल्स का प्रॉस्पेक्टस सबसे ज़्यादा है, जिनमें हम पुराने सालों में मेडल्स लेते रहे हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरी कैटेगरी है प्राथमिक वाली, उसमें हमारे नंबर ऑफ कैंप्स जो हैं थोड़े से कम होंगे, बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगे, थोड़े बहुत नंबर्स उसके कम होंगे। इसी तरीके से हमने ये 3 कैटेगरीज में रखा हुआ है और आवश्यकता अनुसार हम इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। तो जैसी भी आवश्यकता रहेगी, जिस तरह का भी रहेगा, उसको हम नंबर ऑफ कैंप्स जो है वो घटाते और बढ़ाते रहेंगे।